अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ठीक है। अल्लाह ताला आपको सबको ठीक रखे। लेकिन आजकल बीमारियां बहुत फैली हुई हैं, है ना। और डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोरोना भी है। कोरोना भी अपने साथ साथ चल रहा है, दोनों जा रहे हैं। लेकिन आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा है, तो एहतियात कीजिए। एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये पिंडी में, मर्दान में और लाहौर में भी अब तो हर जगह ही जो है तो डेंगू ने अपने पर फैलाए हुए हैं, है ना। ऐसा मूजी मर्ज़ है, मैं कहती हूँ, इतना तंग कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। और इसमें जो है ना भूख नहीं लगती और खाने पीने को भी दिल नहीं करता और फिर बहुत कमज़ोरी हो जाती है। तो एक तो ये है कि आपने कमज़ोरी का इलाज रखना है, खाना पीना है। और खाने को दिल नहीं करता तो कोई फ्रूट, कोई भी चीज़ ज़रूर ले लें ताकि अंदर ताकत जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, मैंने केले रखे हुए हैं ये मेरे कमरे में होते हैं अक्सर और मैं इसको ज़रूरत के वक्त जब भी भूख लगती है तो इस्तेमाल कर लेती हूँ। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन केले का बहुत फ़ायदा है और ये पेट को खुश रखता है और मूड को भी खुश रखता है। मूड भी आपका जो है ना ठीक रहता है। तो इसलिए जब कभी मूड ख़राब हो या कभी कोई बीमारी हो तो केला ज़रूर खाइए। अगरचे केले भी जो है मुख्तलिफ़ प्राइसेस के मिलते हैं, ये रेडियो पे भी मिल रहे हैं, दुकानों में ज़रा महंगे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। और जो है कोई चीज़ भी दिल ना करे तो केला खा लें, ये आपके मेदे को भी अच्छा लगेगा और आपके मूड को भी ठीक रखेगा। सही है ना। तो आजकल डेंगू से बचना है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मॉस्किटो जो है तो रिपेलेंट जो आप लगा सकते हैं। वो दवाई सी होती है जो पूरा आप लगा लें हर जगह पे। और ख़ास तौर पे जब वॉक करने जाते हैं बाहर और बाहर बैठते हैं और बच्चों को जो है तो आपने पूरे कपड़े पहनाने हैं और ये निकरें पहन के जो है ना जो लड़के फिरते हैं तो इससे इज्तनाब करें। बच्चों को बताएं कि अपनी टांगें आपने कवर करनी है। बाहर कहीं पार्क्स में जाएं तो पूरी की पूरी जो है ना अपने आप को कवरेज दे के जाएँ। पैंट पहने, बच्चों को पजामे शाम को पहनाएँ और सॉक्स भी पहनाएं, यानी पूरा कवर हो। आस्तीनें भी पूरी होनी चाहिए। ये तो हमें बता रहे हैं, मीडिया भी बता रहा है, तो आप लोगों को पता भी है। लेकिन ऐसी कभी कभी दिल करता है कि आपके साथ दोबारा शेयर कर लूँ। कभी कभी हमारे जहन से कोई बात निकल जाती है जो हमें मालूम भी होती है, लेकिन फिर भी निकल जाती है ना। तो फिर अगर कोई बताए तो फिर ये होता है, हम कह सकते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना, कि मैंने बता दिया आपको और आपने कहीं सुन लिया ऐसे ही चलते फिरते और आपको पता चला कि वाकई अच्छा हाँ ऐसे करना चाहिए। छोटी सी बात होती है, कभी दिल से निकल जाती है, दिमाग से निकल जाती है ना। तो इसलिए मैं बताती रहती हूँ, वरना मैं जो बातें बताती हूँ ये तो आप लोगों को पता ही है। आई एम श्योर माशाल्लाह सारे समझदार लोग हैं और सबको पता है, बच्चों को भी पता है। लेकिन केला बहुत अच्छा है। मेरी ये एक बेटी केला बहुत शौक़ से खाती है और एक बेटी नहीं खाती। तो जो छोटी बेटी है उसको मैंने बहुत अब कहा है, तो थोड़ा थोड़ा उसने शुरू किया है। उसका मियाँ मिल्क शेक बना के पीता है। इंग्लैंड में कहती है रोज़ बनाना, तो मैंने कहा तुम भी पियो। बनाना शेक बहुत अच्छा है, ये पेट को भी खुश करता है। हमें पेट को, मैदे को खुश रखना चाहिए, क्योंकि अगर पेट और मैदा खुश ना होना तो इंसान बहुत ही आवाज़ार होता है ना। बिल्कुल ही ऐसे जैसे आप लोग खुश नहीं होते तो फिर ज़िंदगी में आवाज़ारी होती है ना। ये आवाज़ारी लफ्ज़ भी वैसे कोई अच्छा नहीं है, इस आवाज़ारी लफ्ज़ को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने कर लिया है। तो खुश रहना चाहिए और खुश रहने का बहुत अच्छा तरीका है कि केला खाएं और ऐसे लोगों के जो है ना साथ रहें जो आपको खुश रखें, केले की तरह कुछ लोग भी केले की तरह होते हैं जो आपको खुश रखते हैं, जिनके साथ आप बैठ के इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा हो जाता है, मुअत्तर हो जाता है, खुश हो जाता है ना। ऐसा होता है कुछ लोग आम की तरह भी होते हैं और कुछ लोग जो हैं ना फिर वो कड़वे होते हैं। तो कड़वे और ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाएं, अच्छी और मीठी चीज़ों की तरफ जाएं। आम तो अब ख़त्म हो रहे हैं हमारे, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े हैं, लेकिन बड़े महंगे हैं तो वो फ्रूट खाएं जो मौसम में हो, है ना। मौसमी चीज़ ठीक रहती है। फ्रूट हो, सब्जियां हो, सब्जियां भी बड़ी महंगी हो गई हैं। कल मैं गई हूँ तो मैंने सब्जियां ली हैं, तो वो तो इतनी थोड़ी सी सब्जियां थी और इतना सारा बिल बना। तो मैंने उस बंदे को कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कहता है बाजी हमने अपने बच्चों का पेट भी तो पालना होता है तो दूसरों के पेट की खैर है, अपना ये लोग पेट पाल लें। लेकिन हर चीज़ का यही हाल हो गया और हर जगह ये हो गया। ये मेरी बेटी इंग्लैंड से आई है, ये कहती है वहाँ भी यही हाल है। कल खुर्रम मेरा दामाद कह रहा था कि ये चीज़ तो बड़ी महंगी होगी पाकिस्तान में, तो वो उसे कह रही थी कि वहाँ भी ऐसी ही है,
वहाँ भी बढ़ गई हैं कीमतें। ऑस्ट्रेलिया वाली बेटी बताती है कि वहाँ भी हालात ठीक नहीं है। तो ये हर जगह इन्फ्लेशन है, हर जगह मसले हैं, टिकट महंगे हो गए हैं, हर जगह जो है ना, हर एयरलाइन ने अपने टिकट महंगे कर लिए हैं और फैसिलिटीज़ कम से कम हो गई है, क्वालिटी ख़राब होती जा रही है हर चीज़ की, है ना। तो ये बात है कि केले की क्वालिटी तो ठीक ही रहेगी अगर सड़ा हुआ ना हो, तो अंदर से अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज़ रखी हैं अगर इंसान उसके साथ छेड़छाड़ ना करे तो फ्रूट्स में कुछ भी नहीं होने वाला, कोई क्वालिटी ख़राब नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस इंशाअल्लाह ताला माशाअल्लाह कहते रहें, और जो फ्रूट आपको मैसर हो, जो सब्ज़ी मैसर हो, ज़्यादा बेहतर है। मैं तो कहती हूँ ये चिकन से और ये बेकार किस्म के जो हम कबाब खाते हैं और ये जाके मैदे को तंग करते हैं। कभी कभी तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने खाने पीने को ही जो है ना ज़िंदगी का मकसद बना लिया है, तो ये ठीक नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ खाने से इंसान सेट रहता है। और वॉक ज़रूर करें, और वॉक करें तो ख्याल करें सुबह और शाम मच्छरों का। मेन पॉइंट क्या है कि मच्छरों से बचना है। आजकल डेंगू बहुत तेज़ी से अपना असर दिखा रहा है, और मुझे डेंगू हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि डेंगू कितना बुरा होता है। कोरोना भी हो चुका है। कोरोना में अल्लाह ताला ने बहुत मेरे पर फजल किया था, और मुझे पता तब चला जब काफ़ी जो है ना टाइम गुजर चुका था, और मुझे फिर जायका नहीं आ रहा था। तो मैंने कहीं जायका नहीं आ रहा, मैंने कुछ अरसे बाद नोट किया तो पता चला कि वो कोरोना था और वो गुजर गया है। और जो आप इतनी सुस्त हो रही थी और आपको शायद बुखार भी था जो कि आपने चेक नहीं किया, तो वो असल में कोरोना था। लेकिन डेंगू का पता चला मुझे। डेंगू तो जिस्म में ऐसे चला गया ना कि न दिल करता था खाने पीने को, ना उठने को, ना किसी से बात करने को। तो ये 4-5 दिन अपने लेता है और बड़ा सख्त होता है। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। एहतियात जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं ना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो अपने आप को बचा के रखें। जिनके पास लॉन है, कमरे में, मेरे बाथरूम में मैंने मनी प्लांट रखा हुआ था इतनी सी बॉटल में, और उसमें मेरी बहन ने मुझे दिखाया कि देखो इसके अंदर तो बहुत सारे मच्छरों के अंडे हैं। वो मच्छर इतनी सी जगह से कहीं से आ गए और हमें पता ही नहीं चला। ये पुरानी बात मैं कर रही हूँ, अब तो मैं बहुत मोहतात हो गई हूँ। तो मोहतात रहना अच्छा होता है। ये गुलदानों के पानी के अंदर भी अंडे दे देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हमने फूल सजा के रखे होते हैं और पानी डाल के फिर तो हम भूल जाते हैं, है ना। ऐसे ही जैसे ज़िंदगी में हम लोग कुछ बातें भूल जाते हैं, बस कर ली तो कर ली, फिर भूल गए। तो भूलना नहीं है। और हम ख़वातीन का, और हम खातून खाना का, और हम बड़े बड़े लोगों का जो हम हैं, हमारा काम है कि हम पूरे घर वालों को भी बचाएं अपनी बीमारियों से, है ना। तो उसका तरीका बस सिर्फ यही है कि हमने ख्याल रखना है। और आजकल तो स्प्रे बहुत आ गए हुए हैं। जो भी तरीका आप लोगों ने मच्छरों से बचाव का करना है वो कीजिए, और दरवाजे बंद रखिए, जालियां ज़रूर लगाएं। ये आजकल के जो कुछ फैशनी घर है ना, वो जालियां ही नहीं लगाते, एंट्रेंस पे जाली होती ही नहीं है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे के साथ मच्छर खूब सारे जमा होते हैं सुबह सुबह। ये तो मैंने खुद देखा हुआ है। तो वो मच्छर अंदर आ जाते हैं फ़ौरन। तो जालियाँ लगवा लें जिन्होंने नहीं लगवाई। अपना ख्याल खुद रखना है, किसी और ने तो नहीं रखना। तो मैंने तो जाली लगवा ली है। मैंने सबसे पहले इस घर में आते साथ ही, बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा था, तो लेकिन मैंने उसके सामने जाली लगा ली हैं, ऊपर भी मैंने जालियाँ लगवा ली हैं, ताकि इंसान खोले और फिर सुकून से बंद करे। हर वक्त टेंशन तो ना हो ना। तो ख्याल अपना खुद रखना है हमने, किसी ने तो थोड़ी हमारा ख्याल रखना है। और सदका देखते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें, तो अल्लाह ताला सुनेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे हालात ठीक होंगे। अल्लाह ताला इस सैलाब ज़दगान का भी जो है ना मसला, ये भी अल्लाह ताला ही हल करने वाला है। इंसान तो अपनी कोशिश कर सकता है, लेकिन करना तो अल्लाह ने है। तो बस हमने दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हम पे रहम कर, हमें माफ़ कर दे, बस हमें माफ़ कर दे। बस दूसरों को खुश रखिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।